औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सलमान ताहिर और आप मुझे अब देख रहे हैं हकीम हशमत हसन यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम आपके लिए रमज़ान सीरीज़ लेके आए हैं जिसका नाम है रमज़ान और हिकमत। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि सहर और इफ्तार में ऐसी कौन-सी ग़िज़ाएँ खाई जाएँ जो आपको सारा दिन फ़िट रख सकें? जी इश्म साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम अशफाक हसन फ़ाज़िल लतीफ़ुर राहत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो आपका जो क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन है, बहुत मज़ेदार है और हकीकतन इस चीज़ की माशरे के अंदर नीड है, ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। कौन-सी ऐसी ग़िज़ा है जिसकी बेस पे इंसान सारा दिन हेल्दी फ़ील करे और थकावट की तरफ नहीं जाए और उसका मेटाबॉलिक सिस्टम, उसका जो है निज़ाम हज़म, उसका इम्यूनिटी बूस्ट अप है। सबसे पहले तो आते हैं इफ्तारी की तरफ। देखिए, सबसे पहले आप सहरी पे जाएँ क्योंकि रोज़े का जो स्टार्ट होना है वो सहरी से होना है। चले जी, सहरी के लिए जो हुक्म है वो तो उठने का है, उठें और खाना खाएं और अज़ाने जो है तारा फ़जर उसके तुलू होने से पहले पहले खा सकते हैं। फिर तारा फ़जर तुलू हो जाए तो अज़ान फ़जर का टाइम हो जाता है, जिसके बाद हर चीज़ की जो है ना ममानियत है, कोई चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते ना खाने में ना पीने में। इसमें सबसे चीज़ जो बेहतरीन है वो ये है कि दुनिया सोचती है कि क्या खाया जाए और अक्सर बेशतर लोग पराठा यूज़ करते हैं। जी। बेहतर है पराठे की निस्बत आप रोटी सादी लें, सादी रोटी के ऊपर घी लगा लें, फ्राई कर लें क्योंकि सहरी के बाद आपने नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ के बाद सोना है, उसको हज़म करने में आसानी रहेगी। ठीक है। पर और पराठा पराठा जो होता है वो टाइम लेता है हज़म होने में? पराठा हज़म होने में टाइम लेता है और मैदे को डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ती हैं उसके लिए। मतलब गैस का बन जाना, दिमाग को गैस का चढ़ना, तबीयत का बाज़ार हो जाना और मुँह का खुशक होना पराठे के बाद, ये होता है। और जब देसी घी की रोटी लेंगे तो मुँह खुशक नहीं होगा, आपकी तबीयत फ्रेश रहेगी, आपका सारा दिन बड़ा अच्छा गुज़रेगा। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप दे जो है रोटी जो देसी घी वाली दही के साथ ले लें, उसके बाद 1 कप थोड़ा बहुत पानी पिएँ और फिर चाय का कप ले लें और रोज़ा जो है वो अच्छा गुज़र जाएगा। अच्छा गुज़र जाएगा आपका। और इसमें बस टाइम पे वो अफ़राद जिनको जिसम में नकाहत बीपी डाउन होता है वो जिसका बेहतरीन चीज़ है कि साथ में कोई अंडा ले लें। अंडा नहीं तो सबसे ख़ास तो चीज़ कहते हैं अचार। अंडा प्यास पैदा करता है। अंडा भी आस पैदा करता है, नो डाउट। ठीक है भाई। लेकिन एक बंदे का जिसका बीपी डाउन हो जाए, ग़िज़ाई एतबार लेवल से शुगर लेवल डाउन चले जाए, वो बेहोश होके गिर जाए, तो उससे बेहतर है कि अपनी ग़िज़ाई लेवल को, अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए अंडा ले ले, हाफ़ बॉयल अंडा ले ले। ठीक है। और इसके अलावा जो है साथ में अम रूटीन में किसी दौर में मैंने बड़ा ही शुगर से हमने यूज़ किया है। पूरा रमज़ान बड़ा अच्छे रोज़े गुज़रे हैं, लस्सी वाली रोटी, उसके ऊपर जो है वो आम का जो है ना वो अचार हो, उसके साथ में कुछ देर के बाद जो है ना वो दही फिर ले ली जाए और उसके बाद चाय पी के जो है ना वो मुकम्मल रोज़े को किया जाए। तो इससे दिन बड़ा अच्छा गुज़रेगा। और इसके अलावा रात के सालन के अंदर जिसमें कद्दू का सालन है, शलजम है, हलवा कद्दू है, मूंगरे हैं, पेठा है, दाल चना है। दाल माश जो है, मूँग और माश जो मिक्स पकी हो, वो आपको गैस ज़रा कम करेगी, वरना खाली जो है ना वो माश की दाल लेंगे तो वो गैस करेगी आपको, तंग करेगी, दिन में गैस तंग करती रहेगी बार-बार। और इसके अलावा जो रात का कोई भी सालन आप ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसे मतलब मज़ाक वाली बात नहीं, लेकिन कोशिश करें सालन ऐसा बना हो जिसमें अदरक की क्वांटिटी ज़्यादा हो। अदरक की क्वांटिटी। अदरक की क्वांटिटी ज़्यादा हो ताकि वो आपकी खून की रवानी को बरकरार रखे, फ्रेश रखे और जो ब्लॉकेज है उसको भी खोलने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा उसके अंदर काली मिर्च होनी चाहिए, लहसुन का भी इस्तेमाल होना चाहिए, प्याज़ मुनासिब हो और या तो जो सालन है वो सरसों के तेल में बना हुआ हो या देसी घी में बना हुआ हो। और आर्टिफ़िशियल जो घी हैं उनसे थोड़ा-सा इज्तनाब किया जाए, उनको यूज़ ना किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। अक्सर वैसे दुनिया बाहर से नाश्ता करती है, जो चाय वालों के पास पराठे होते हैं वो लोकल तरीन घी होता है। उसके बाद जो है अगर इंसान जब सोता है तो फिर उसको उल्टे-सीधे ख्वाब आते हैं। सर को गैस चढ़ी होती है, उठेगा तो सर में दर्द रहेगी। तो कोशिश करें कि बाहर के खानों से इज्तनाब करें, कोशिश करें कि घर के खाने हों। और इवन कि घर के खानों की अफ़ादी तो मैं ये बोलता हूँ कि आप दोनों हाथों से उसके अंदर गंद डालें। ज़्यादा स्पाइसेस डालें, गैस करने वाली चीज़ें डालें, तब भी उतना गंदा नहीं होता, जितना गंदा आप बाहर से खाते हैं। तो आपकी जो है ना इससे सहरी बेहतरीन गुज़रेगी, दिन बड़ा अच्छा गुज़रेगा। और जब आ गया वक़्त अफ़्तार का, तो अफ़्तार में सबसे बेस्ट है, चूँकि दिन की जो है हमारे जो मैदे के अंदर और हमारे दिमाग के अंदर, हमारे खून के अंदर पानी की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे कोशिश करें कि ठंडा पानी ना पिया जाए, गर्म पानी से या नीम गर्म दूध से रोज़ा अफ्तार करें, इसके साथ खजूर ले लें या चाहे नमक की चुटकी ले लें। अगर इनका बीपी शूट करता है तो वो तो नमक तो नहीं लेंगे, वो खजूर ही ले सकते हैं। खजूरों को उसके अंदर से गुठली निकालें, उसके अंदर बादाम रखें, वो यूज़ करें या खजूर का मिल्क शेक ले लें। खजूर बादाम का मिल्क शेक उनकी सारी दिन की थकावट को, थकान को दूर करेगा, उनका पेट भी सैर करेगा और उसके बाद ये जूस पी के या दूध पी के मतलब रोज़ा अफ्तार करें। जैसे मिल्क शेक जो है वो लाइक इट्स अ हैवी डाइट। हैवी डाइट है लेकिन अक्सर वैसे जो दुनिया करती है कि समोसे पकोड़े हों, इनसे बाइकआउट करें।
कोल्ड ड्रिंक नहीं होनी चाहिए। आप गर्म पानी ले लें, उसके बाद नमाज़ पढ़ें, मगरिब की पढ़ें, इशा की पढ़ लें। कोई 2 बेहतरीन करते हैं कि इशा के बाद रोटी खाते हैं। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद खाते हैं। और सबसे ख़ास अमल ये है कि अगर आपने इशा से पहले खाना खाना तो आप खा सकते हैं। लेकिन अगर पहले आपने कोई गर्म पानी लिया हुआ है तो आपकी भूख बरकरार रहेगी, आपकी भूख ख़त्म नहीं हो जाएगी। और अक्सर बेशतर लोग करते हैं, हमने रोज़ा खोलते वक़्त पानी ठंडा पिया था, शरबत पिया, उसके बाद रात गए तक उनको पानी ही पीना पड़ता है कि उनकी प्यास जो है वो नहीं बुझती। और वो उस प्यास की वजह से वो परेशान होते हैं और परेशानी के आलम में बार-बार रात तक 3-4 बोतलें पानी की पी जाते हैं। तो फिर उससे अगले रोज़ों के लिए जो है ना उनके लिए नकाहत सही आती है। मसला होता है। अगला रोज़ा रखने के लिए ईमान की ताकत की मज़बूती के लिए नीम गर्म दूध खजूर के साथ ले लें, या नमक के साथ पानी ले लें, या नमक के साथ दूध ले लें, और आप अगले रोज़े के लिए खुद को वेल फ्रेश फ़ील करेंगे। प्रिपरेशन लगी है दूध की अगले अच्छी। रोज़े की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे अफ़राद भी होते हैं कि जिनकी जॉब टाइमिंग नाइट की होती है, उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है सहरी करने के लिए और समटाइम्स वो कर भी नहीं पाते हैं कि इत्मीनान के साथ। तो क्या उनको भी एक ऐसी हम डाइट रेफ़र कर सकते हैं कि जो वो खाएँ और उनका वो पूरा दिन बेहतरीन गुज़रेगा? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। उनके लिए सबसे बेस्ट डाइट ये है कि रात को दूध को गर्म करें, उसके अंदर 2 अदद अंजीरें, 4 अदद खजूरें, 10 से 15 बादाम की गिरियाँ, 15 दाने पिस्ते के, और उसके अंदर थोड़ा-सा 1 चम्मच सफ़ेद तिल के डाल दें, उसको रात को भिगो दें। सुबह उसको शेक करें, वो पी लें, और उसके बाद नमाज़ पढ़ें और आराम करें। लेकिन जो है सहरी करना क्यों ज़रूरी है? सहरी बेसिकली मुसलमान और यहूदी और ईसाइयों के रोज़े में डिफ़रेंस का ही बाइस है। मतलब अगर रात को खाना खाया तो अगले दिन दोबारा रात को खाना खाना, तो ये तो क्रिश्चियन जो है ना, क्रिश्चियन लोगों के रोज़े भी सेम ऐसे ही होते हैं। तो मुसलमान के रोज़े में जो वाज़िया फ़र्क है वो सहरी का है। तो इसलिए सहरी ज़रूर करें, सहरी करना ज़रूरी है। दही का क्या रोल देखते हैं सहरी में? दही के अंदर हमारे मैदे के लिए बेनिफिटेबल जो बैक्टीरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और दही के बारे में बुज़ुर्ग कहते हैं, जो रिवायात भी हैं कुछ बुज़ुर्गों से, कुछ हमारे हुक्मा से, कि दही खाने वाले, मैं सोचता हूँ कि वो पर्सन कैसे मर जाता है जो सुबह दही खाता है। कि सुबह के टाइम पे दही लेना मैदे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेबल है, बहुत ज़्यादा। उससे क्या होगा कि दही की मलाई से, दही की तराई से आपकी आंतों की खुश्की दूर होगी। आपके वो जो हैं इवन के जो हो जाता है, फम मैदा पे स्वेलिंग और वर्म की वजह से ज़ख्म हो जाता है, सोज आ जाती है। इसे हम बोलते हैं कि कैंसरियस मटीरियल है, और एक स्पेशल टर्म यूज़ होती है इसके लिए, मैदे के अमराज़ के लिए, मैदे के कैंसर भी इसे बोला जाता है। तो ये चीज़ जो है ना, इसको कवर करने के लिए दही बहुत बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, तो हकीम साहब आजकल आपको पता है कितनी अडल्ट्रेशन चल रही है, हर कोई चीज़ खालिस आपको मिलने से रही। तो जो ये दही है, ये हम बाज़ार से लाते हैं, हमें नहीं पता कि वो कितनी उसमें केमिकल्स ऐड हैं। तो वो केमिकल्स आपको कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो बेहतरीन है कि वो बेहतर हाल किस तरह से हम डिसाइड कर सकें कि ये दही ठीक है या ये ख़राब है? सबसे ख़ास चीज़ ये है कि दही को बनाना या दही जमाना कोई मुश्किल अमर नहीं है। आप सिंपल सा तरीक़ाकार है, उस तरीके में हम बता भी देते हैं किस तरह दही जमाते हैं। घर में से हल्का सा दूध को गर्म करें, उसमें उँगली डिप करें, जिसमें उँगली बर्दाश्त करे, मतलब नीम गर्म हल्का सा दूध होता है, उसको उस हॉट पॉट में डालें। 1 चम्मच दही का, जो फ्रेश दही हो, किसी वो बाहर से मंगवा लें या जो फ्रिज में रखी हुई निकालें, उसको चम्मच डाल दें और उसको पैक कर दें। तकरीबन 4 से 6 घंटे के अंदर दही जम जाता है। और घर वाला दही के, मैंने पहले भी बोला कि जो घर की बनी हुई चीज़ है ना, उसके अंदर आप दोनों हाथों से डाल दो, तो उतना नहीं होगा। ये उसी तरह घर की दही टोटल नेचुरल होगी, और आपको आइडिया होगा कि इसको यूज़ करने का बेनिफिट भी आपको कंफर्म मिलेगा। और सबसे ख़ास चीज़, अगर आप दही बाहर से भी लाते हैं, कोई आपका जानने वाला या आपका ज़िम्मेदार दुकानदार है, जिससे आप रेगुलर चीज़ कुछ चीज़ें खरीदते हैं, दही दूध खरीदते हैं, तो आप उससे भी दही ला सकते हैं। लेकिन सिर्फ डिफ़रेंस क्या होता है बाज़ार की दही में, कि वो उसको ठोस फ़ॉर्म में रखने के लिए फ्रीज़र में रखता है। तो वो फ्रीज़र वाली दही आप यूज़ करते हैं तो फिर आपको बलगम आना शुरू हो जाती है। तो आपको वो चीज़ बड़ा तंग करती है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि दही जिस शॉपर में या जिस चीज़ में लाए हैं, उस बर्तन को गर्म पानी के अंदर कुछ देर फेरें। जब उसकी जो है ठंडक है वो ख़त्म हो जाए, तब उसको चाहे तो नमक और ज़ीरा मिला के ले लें, चाहे तो चीनी मिला के ले लें। और बेहतरीन अमल ये है कि उसको शक्कर से मीठा करके लें। तो इससे चीनी आपको ना बेनिफिट, डालें, शक्कर यूज़ करें। शक्कर यूज़ कर लें, उसमें इसको बेनिफिट जो है ना वो नुमायाँ नज़र आएगा, और मैदे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेबल है ये। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, बेसिकली लोग इफ्तार करते हैं, उसमें भी ठीक-ठाक खाना होता है, फिर उसके बाद ये खाना भी आपने खाना होता है, तो जब सहरी के टाइम आप पहुँचते हैं, तो वहाँ पे ना आपको लगता है कि यार अभी भूख नहीं है या अभी ये इस तरह से होता है, तो वो चीज़ों को किस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं? जब आप सुबह में दही लेते हैं नाश्ते में, तो उससे क्या होता है कि आपको मोशन खुल के आता है। जो आपने चीज़ें रात को खाई नहीं है, जो हैवी चीज़ें नहीं है, वो सारी की सारी ड्रेन हो जाएँगी। उनकी जो नुकसान आता है वो भी बॉडी के अंदर से एक्सपेल हो जाएँगे। तो सुबह नाश्ते के अंदर जब आप दही ले लेते हो, हल्की-फुल्की चीज़ें लेते हो, एक सादी सी एक रोटी ले लें, या सादी रोटी ले लें, चाहे घी वाली रोटी ले लें।
तो उससे आपका दिन अच्छा गुज़रेगा और ये खाना फिर भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा पहले भी बता चुका हूँ मैं, वो ये है कि जो तलबीना है, जिसके अंदर अंजीर है, खजूर है, बादाम है, मिल्क शेक, ये यूज़ करके ये भी बेहतरीन चीज़ है। इसके अंदर असाब को भी ताकत मिलेगी, पट्ठों को, असाब को ताकत मिलेगी, मैदे के लिए दूध उसके अंदर मौजूद है, जिगर की इस्लाह के लिए उसके अंदर जो है वो खजूरें हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और इसके फ़ायदे अगर ये एक कोई बंदा यूज़ करता है रूटीन वाइज़, अपना सुबह का नाश्ते में नान चने छोड़ के अगर इस चीज़ पे आ जाए आप तो लाहौरियों को चैलेंज कर रहे हैं कि वो नाश्ते छोड़ दें। फिर मुश्किल ज़रूर है लेकिन मुमकिन नहीं है। और जो लाहौर के अंदर भी काफ़ी सारे लोग ऐसे मौजूद हैं कि जो कि इन चीज़ों को समझते हैं और बाहर से खाना नहीं खाते। और बस फ़र्क इतना है, कुछ लोग जो है ना वो पैसे खर्च के इस चीज़ को करवा रहे हैं। मतलब हुक्मा को या न्यूट्रिशनिस्ट को पैसे दे के अपनी डाइट वेल प्लान करके फिर नान चने छोड़ रहे हैं, कुछ जो पहले छोड़ लेंगे उनको लिए अल्लाह पाक की तरफ से तोहफ़ा है। बहुत शुक्रिया कीम साहब, आपने काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। और अगर आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। आपके ज़हन में, आपके दिल में कोई क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं रमज़ान से मुतल्लिक, वो आप ज़रूर हमसे शेयर करें ताकि हम उस पे वीडियो बना सकें। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।